Hi friends, welcome back to Towards Excellency. So friends, today we are going to discuss about varieties of prose. तो आज की वीडियो में हम लोग varieties of prose के बारे में डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस रिलेटेड टू लिटरेचर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, वैराइटीज़ ऑफ प्रोज हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि डिफरेंट राइटर्स जो है डिफरेंट तरीके से जो है कि लिखता है, उसके अपने स्टाइल होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज करने के लिए जो है कि वैराइटीज़ ऑफ प्रोज को पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम समझ सकते हैं कि इस राइटर ने किस स्टाइल में लिखा है, किस वैरायटी ऑफ प्रोज में लिखा है। तो हम इसको समझने के बाद ही किसी भी राइटिंग को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव प्रोज उसको बोलते हैं कि जब कोई चीज़ को डिस्क्राइब किया गया हो जैसा वो दिखता है या जैसा वो है। ये किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है या किसी लैंडस्केप के बारे में भी हो सकता है या इवेंट के बारे में भी हो सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मेनली जो है इवेंट्स के बारे में लिखा जाता है, उसी तरह बताया जाता है जिस तरह राइटर का ऑब्जर्वेशन होता है या जिस तरह उसने सुना है या देखा है, उसी तरह अपने वर्ड्स में उसको राइटर विविड डिटेल्स में बताने की कोशिश करता है और उसी तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जैसा उसने देखा है या ऑब्ज़र्व किया है या उसका इमेजिनेशन रहा है किसी चीज़ के बारे में, ताकि रीडर्स उसको ये देख सके उसी तरह जैसे ये राइटर ने देखा है। तो यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है एक पेंटिंग की तरह है, जब रीडर्स पढ़ता है तो उसको उसी तरह देख सकता है। तो इसको जो है कि डिस्क्रिप्टिव ऑफ प्रोज कहते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल जो है कि मैंने दिया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। मिस्टर शकीर की जिसके मिस्टर शकीर के बारे में जो लिखा गया है, इससे एग्ज़ाम्पल में हर चीज़ के बारे में उसको द सेम अगर पढ़ेंगे तो लगेगा कि आपके सामने आप विजुअलाइज कर सकते हैं उसको, कि उसके कितने आईज़ हैं, उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है। तो इस एग्ज़ाम्पल को पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है नैरेटिव प्रोज। वैराइटीज़ ऑफ प्रोज का जो सेकेंड वैरायटी है वो है नैरेटिव प्रोज। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है डिस्क्रिप्टिव प्रोज क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसी तरह नैरेटिव प्रोज को समझने की कोशिश करेंगे। तो नैरेटिव प्रोज उसको कहते हैं कि किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन हो। ए नैरेटिव इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स और इट में डील विद एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। तो ये जो है इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स से के बारे में बात करता है, उसको नैरेट करता है। तो ये इंटरनल इवेंट्स का मीनिंग क्या है? तो ये थॉट से भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकता है या इमोशन भी हो सकता है किसी इंडिविजुअल का। तो राइटर्स इसमें नैरेटिव राइटिंग स्टाइल में क्या करता है, वो ट्राई करता है कि जो एक एक्चुअल एक्सपीरियंस रहा हो या इमेजिनरी एक्सपीरियंस रहा हो या इमेजिनरी कोई उसका अपना जो थॉट रहा हो, उसको जो है कि इस तरह वो लिखता है, नैरेट करता है, बताता है कि पढ़ने वाला जो है कि उसको मेंटली एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं नैरेटिव प्रोज को या नैरेटिव राइटिंग को, तो हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोग भी उस राइटिंग का एक कैरेक्टर हैं। इस तरह जो है कि बयान किया जाता है कि हम लोग इस तरह फील करते हैं कि हम लोग कैरेक्टर हैं और मेंटली हम लोग उसको फील कर सकते हैं। तो नैरेटिव प्रोज जो है फैक्ट के बारे में भी हो सकता है और फिक्शन के बारे में भी हो सकता है। फैक्ट के बारे में जैसे ये ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफीज़ हो गया या हिस्ट्री हो गया, ये सब जो है कि फैक्ट में आ जाएगा।
और इसी तरह जो है कि शॉर्ट स्टोरीज़ या नॉवेल्स, ये सब जो है किस में आ जाएगा, फिक्शन के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसी तरह नैरेटिव प्रोज में क्या होता है, इसमें स्ट्रीम ऑफ एक्शंस होता है। स्ट्रीम ऑफ एक्शंस का मतलब ये है कि उतार चढ़ाव जो है, अप्स एंड डाउन्स, आपको नैरेटिव प्रोज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक्शन ही है वो जो कि एक रीडर को जो है पकड़ के रखता है, मतलब उसके अटेंशन को खींच के रखता है। अच्छा अभी ये हुआ, अब आगे क्या होगा, 2 चैप्टर के बाद क्या होगा, 2 पेज के बाद क्या होगा। तो इस तरह के एक्शंस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं जो है कि रीडर्स के माइंड को पकड़ के रखता है, उसके अटेंशन को पकड़ के रखता है। तो इसको नैरेटिव प्रोज कहते हैं। एक रुडरार्ड किपलिंग नाम करके एक राइटर है, एक लिंग्विस्टिक कह सकते हैं, उन्होंने कहा है कि नैरेटिव प्रोज के जो है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा कि व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हु। तो ये सब जो है कि नैरेटिव प्रोज के इंग्रेडिएंट हैं। इसका मीनिंग ये है कि व्हाट हैपेंस, व्हाई डज़ इट हैपन, व्हेन डज़ इट हैपन, हाउ डज़ इट हैपन। तो ये सब जो है कि इंग्रेडिएंट्स हो जाएंगे नैरेटिव प्रोज के। तो समझ सकते हैं कि जब ये सब चीज़ इंग्रेडिएंट्स हैं तो स्ट्रीम ऑफ एक्शन इसमें पाया ही जाएगा। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो ये सब नैरेटिव प्रोज के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आई होप आपने इसको भी अच्छी तरीके से समझ लिया हो। तो मैंने एक इसका भी एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, आप लोग उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्सपोजिटरी प्रोज। जो वैराइटीज़ ऑफ प्रोज का जो थर्ड है वो है एक्सपोजिटरी प्रोज। एक्सपोजिटरी राइटिंग क्या है, ये जो है मेनली डेफिनेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, इसके बारे में बताता है। और इसमें किस तरह की राइटिंग्स आती है, किस तरह का सब्जेक्ट ज़्यादातर यूज़ होता है, वो है साइंस, लॉ, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। इन सब सब्जेक्ट पर ज़्यादातर इसी फॉर्म में लिखा जाता है, एक्सपोजिटरी प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है। और ये एक्सपोजिटरी जो प्रोज है वो क्या है, करेक्टली एंड एग्जैक्टली जो है कि इन सब चीज़ों के डिटेल को बताता है। इनका मेन काम यही होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया जाए और उसको क्लैरिफाई कर दिया जाए। तो ये फॉर्म ऑफ प्रोज जो है ज़्यादातर इंटरेस्टिंग नहीं होता है, मतलब ये स्टाइल जो है, फॉर्म तो नहीं बोलेंगे, ये स्टाइल जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता है, रीडर्स इसको कम पढ़ते हैं। हाँ, अगर लिटरेचर के लिए लिखा जाता है तो फिर इंटरेस्टिंग होता है और रीडर्स पढ़ते हैं इसको। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने दिया हुआ नीचे में, इन द लेग देयर आर 2 बोन्स, द टिबिया एंड फिबुला। द टिबिया और शिन बोन इज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड bears the weight of the body। तो आप पढ़ेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये करेक्टली डिटेल दे रहा है और क्लैरिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो एक्सपोजिटरी प्रोज का जो है कि यही काम होता है कि किसी चीज़ को करेक्टली और एग्जैक्टली बता दिया जाए। सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल एन्जॉय द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल and understand the varieties of prose and different type of writing style। so आप लोग इसी तरह बने रहें, एवरी वीक जो इसी के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी, तो आप लोग देखें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।